हरियाणा के एक छोटे से गांव बड़ौली में सुबह की शुरुआत हमेशा एक ही खुशबू से होती थी। ताजी तली हुई जिलेबियों की खुशबू। ये खुशबू आती थी बल्लू जिलेबी वाले की दुकान से। बल्लू करीब 40 साल का हंसमुख और मेहनती इंसान था। उसके पिता भी कभी यही काम करते थे और अब वही तवा, वही कढ़ाई, वही मीठी चाशनी, सब कुछ बल्लू की पहचान बन चुका था। गांव के बच्चे स्कूल जाते वक्त, किसान खेतों पर निकलते समय और बुजुर्ग सैर के बाद सब बल्लू की दुकान पर जरूर रुकते। बल्लू की जिलेबी कुरकुरी होती, चाशनी में डूबी और दिल को सुकून देने वाली। लोग कहते, भाई बल्लू की जिलेबी में मिठास कम, अपनापन ज्यादा है। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन पास के कस्बे से एक बड़ा हलवाई आया और गांव के बाहर चमचमाती दुकान खोल दी। बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, रंग बिरंगी मिठाइयाँ और लाउड स्पीकर पर बजता विज्ञापन। गांव के कुछ लोग उधर खिंचने लगे। बल्लू की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। घर में खर्च बढ़ रहा था। माँ की दवाइयाँ, बेटी की पढ़ाई और आटे घी के दाम सब चिंता का कारण बन गए। कई रातें बल्लू ने यूं ही सोचते सोचते गुजार दी। दोस्त सलाह देते, थोड़ी मिलावट कर ले, मुनाफा बढ़ जाएगा। पर बल्लू का दिल नहीं मानता। उसे अपने पिता की सीख याद आती। बेटा, मिठाई में मिठास ईमान से आती है। एक दिन कस्बे वाले हलवाई का आदमी बल्लू के पास आया। बोला, हमारे साथ मिल जाओ, सस्ता माल, ज्यादा कमाई। बल्लू ने साफ मना कर दिया। उसी शाम बारिश हुई। दुकान के सामने पानी भर गया। बल्लू ने अपनी दुकान बंद की और पास की झोपड़ी में रहने वाली बूढ़ी दादी के घर गर्म जलेबी पहुंचा दी। दादी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, भगवान तेरा भला करे। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि कस्बे वाले हलवाई की मिठाइयों में मिलावट पाई गई है। कुछ लोग बीमार भी पड़ गए। प्रशासन ने उसकी दुकान सील कर दी। गांव वालों को बल्लू की ईमानदारी याद आ गई। लोग खुद चलकर उसकी दुकान पर आने लगे। बल्लू ने भी ठान लिया कि अब कुछ नया करेगा, पर ईमान के साथ। उसने गुड़ की जिलेबी शुरू की, देसी घी में तली हुई। साथ में साफ सफाई, नाप तौल और मुस्कान, सब वही। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से गुलजार हो गई।